हेलो एवरीवन। तो आज मैं नया ज़िला लेके आई हूँ आप सबके लिए। नया ज़िला है डीग। आज डीग के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक की ये आप पढ़िए, ठीक है। ओके। तो डीग इसकी स्थापना कब हुई थी? बजट 2022 देश की घोषणा हुई थी नए ज़िले की। कब हुई थी? 21 मार्च 2022 को रामलुवाया समिति के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे सीमावर्ती राज्य कौन सा जाता है? राज्य हरियाणा और यूपी से इसकी लगती है सीमा। 17 मार्च 2023 को इसकी घोषणा हुई थी। 4 अगस्त को अधिसूचना हुई थी और 7 अगस्त को इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। निर्माण कब हुआ था? भरतपुर से पुनर्गठन होता है इसका। जिले की सीमा अलवर और भरतपुर से लगती है। उपनाम क्या है इनकी? जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, फव्वारों की नगरी। एंड इसका संभाग जो डीग का संभाग है वो किससे बिलोंग करता है? भरतपुर से, ठीक है। इतिहास में हिस्ट्रीज का क्या था कि पहले इसे दीर्घापुर या दीर्घपुर, है ना, ठीक है। इसके स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। कालांतर में इसे डीग, फिर कालांतर में इसको डीग कहा गया, ठीक है। डीग भरतपुर की राजधानी थी। किसने बनाया था? बदन सिंह ने। अच्छा, अब प्रशासनिक पे आ जाते हैं कि इसकी उपखंड और तहसील। तो डीग की डीग और जुनूथर, कुमेर की कुमेर और बराहा रारे सॉरी नगर की नगर, सीकरी की सीकरी, कामा की कामा, जोहरा, पहाड़ी की पहाड़ी, ठीक है। उपखंड कितने आ जाते हैं? 6 और तहसीलें 9, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं हम। यहाँ पे क्या हमारा भरतपुर है। भरतपुर की जो पहले तहसील कहलाता था डीग, अब वो नया जिला बन चुका है। तो उसकी भौतिक प्रदेश पूरी मैदान है। मिट्टी क्या है? जलोढ़। ये मिट्टी जलवायु वगैरह नहीं बदलेंगी क्योंकि ये इसी के साथ बिलोंग करती हैं। तो मिट्टी जलोढ़, ठीक है। दोमट जलवायु कोपमेन, CWG, सामान्य, आर्द्र और उदाब जलवायु। वनस्पति कौन सी आती? पतझड़ वनस्पति, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? पहाड़ियाँ हैं। कौन सी? उदयनाथ की पहाड़ियाँ। यहाँ से नदी निकलती है। कौन सी नदी? रूपालेन नदी, ठीक है। अब ये थानागाजी अलवर में मिलती है ये नदी। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जब ये अलवर से निकलती हुई डीग भरतपुर से जाती है, फिर वहाँ पे भरतपुर में क्या है? मोती झील है। वहाँ पे जाके इसका वहाँ पे ये निकल जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसको, इस रूपालेन नदी को क्या कहा जाता है? डीग में बरायल अस्वारी नदी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बना है? सीकरी बांध बना हुआ है, ठीक है। आया समझ में? सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य। डीग का कच्चा भाग किसे कहा जाता है? अनूप सागर पर स्थित है डीग का कच्चा भाग। यहाँ रखरखाव किसने? भारतीय पुरातत्व संरक्षण जो विभाग है उसके अंतर्गत किया जाता है। यहाँ खांडेराव होलकर मंदिर भी है कुम्हेर में। लाल पत्थरों से निर्मित है जिसे रेड डायमंड सिटी भी कहा जाता है, जो धौलपुर में है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं नूरजहाँ का झूला किसे कहा जाता है? डीग में है। और चारबाग शैली से बगीचे में है। गुलाब बाग भी यहीं पर है भरतपुर डीग में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके गोकुलचंद मंदिर। गोकुलचंद मंदिर भी कहाँ पे है? आपका डीग में है। कामा में। महाभारत में प्राचीन नाम क्या था इसका? ब्रह्मपुर, ठीक है। बाद में परिवर्तन हुआ था, श्री कृष्ण के नाम पर हुआ था। क्या? कामा, ठीक है। कामसेन ने क्या कराया था? कामा कराया था। राजा कामसेन थे, वहाँ पे इन्होंने कामा किया था श्री कृष्ण के नाम पर। यहाँ पे भी क्या? कामा में क्या होता है? दशहरा मेला प्रसिद्ध है। और यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र है ये। कामा एक विधानसभा क्षेत्र है। भोजन थाली मेला भी क्या थे? भादा पूर्णिमा को लगता है कामा में। प्रमुख स्थान आदिबद्री। यहाँ पे क्या है? पहाड़ियाँ हैं। कौन सी? आदिबद्री की पहाड़ियाँ। यहाँ जैसे कि यहाँ भरतपुर है और डीग है यहाँ पे, तो यहाँ से बीच में से क्या निकलती है? आदिबद्री की वो नदी निकलती है, ठीक है। यहाँ पे नदी निकलती है, तो आदिबद्री की यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं भरतपुर में क्या है? डीग और भरतपुर में 84 कोशियाँ थी। अब वो क्या है? यहाँ पे जैसे डीग में आदिबद्री का 90% भाग है, तो वहीं कनकाचल की पहाड़ियाँ भी हैं यहाँ पे भरतपुर में। तो ये क्या है? यहाँ पे भरतपुर में डीग में क्या है? आदिबद्री की 84 कोस की जो परिक्रमा में आती है ना, वो आदिबद्री की पहाड़ियाँ आती हैं, ठीक है। यहाँ पे अवैध खनन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है देहीदान किसका प्रसिद्ध है? यहाँ पे विजयगिरी महाराज का, ठीक है। यहाँ थे डीग का दुर्ग क्या है? महाराजा सूरजमल, जाटों का प्लूटो कहा जाता है। डीग का युद्ध 1804 में मराठा यशवंत होलकर और विजय हुए थे, जिसमें किसके साथ हुआ था? इनके जनरल फ्रेजर के साथ हुआ। मराठा यशवंत होलकर और जनरल फ्रेजर के बीच में युद्ध हुआ था। कौन सा? डीग का युद्ध 1804 में, जिसमें विजय कौन से हुए थे? यशवंत होलकर। अच्छा, डीग गोलीकांड 1985 में हुआ था 23 फरवरी को, ठीक है।
23 फरवरी 1985 को डी गोलीकांड हुआ था। कब? राजा मान सिंह के निधन के समय, ठीक है। उसमें तत्कालीन सीएम कौन थे? शिवचरण माथुर थे, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। किसके लिए? डी गोलीकांड को देख करके उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, सीएम शिवचरण माथुर ने, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था? गोवंश अनुसंधान केंद्र है गिरिडीह में। बम नृत्य भी भरतपुर डी का प्रसिद्ध है। चरकुला नृत्य भी भरतपुर डी का प्रसिद्ध है। नौटंकी कला डी भरतपुर, ठीक है। जनक भूरीलाल 2022 में इनको क्या मिला? पद्मश्री मिला था राम दयाल को। किसके लिए? नौटंकी कला के लिए। जहांगीर का महल भी कहाँ पे है? डी में। डी पशु मेला लगता है यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम कुमेर। प्राचीन नाम क्या था इसका? कुबेरपुर। वसावट किसने की थी? कुंभाराव जाट ने। कुम्हेर युद्ध दुर्ग जो है महाराजा बदन सिंह के शासनकाल में महाराजा सूरजमल ने 1724 में इसको बनवाया था। यहाँ पे एक और आ जाती है हरियाली तीज प्रसिद्ध है। डीग में क्या है? डीग के जल महल रूपाली नदी के किनारे हैं, जो मैं आपको बताया था। निर्माण कब हुआ था? 1725 में महाराजा बदन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और एंड किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने, ठीक है। महल कौन से आ जाते हैं यहाँ पे? गोपाल महल सबसे बड़ा है यहाँ पे। फिर आ जाते हैं यहाँ पे देखो नंद भवन, सूरज भवन, केशव भवन, किशन भवन, सावन भादो महल में भवन। यहाँ पे बहुत सारे भवन हो गए। यहाँ जाते हैं हम डी पे प्रथम। और यहाँ के डीएम कौन है? शरद मेहरा। एसपी कौन है? वह ब्रजेश ज्योति। विधानसभा कितनी है? 3 है। कौन सी? डी, कुम्हेर, कामा और नगर। अन्य का है क्या? अन्य चीज़ इसमें क्या जाती है कि स्वामी हरिदास स्वामी हरिदास जी डी के हैं और बल्लभ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, जो ध्रुपद गायक भी थे, ठीक है। महाराजा सूरजमल का पैनोरमा भी कहाँ है? डी में बना हुआ है। इनकी स्वीकृति कब मिली थी? अगस्त 2023 में। एनसीआर में शामिल कौन कौन से हैं? नेशनल कैपिटल रीजनल, इसमें कोटपुतली, बहरोड, डीग और तिवारा कैथड्रल क्या है इसमें? एनसीआर में शामिल है। गंगा दशहरा मेला कामा में है। रारा पंचायत और पंचायत समिति बोल देते हैं हम, तो राजस्थान की पहली कैशलेस पंचायत समिति है और जी रारा पंचायत। सिंचाई गुड़गांव नहर से, पश्चिमी यमुना नहर, हरियाणा राजस्थान डीग से मिलती है ये। राजस्थान राज्य का पहला सहकारी बैंक 1904 में डीग में बना था। तो आशा करती हूँ कि आपको ये नॉलेज पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए नए जिले के साथ नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।